ईरान पर हमलों की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई बंकर में चले गए हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच खामनेई बंकर में पहुंच गए हैं। तेहरान में अंडरग्राउंड बंकर में इस वक्त खामनेई मौजूद हैं, ये पता चल रहा है। खामनेई के साथ उनके सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। ईरान इंटरनेशनल ने यह बड़ा दावा किया है। तो बंकर में है खामनेई, आयतुल्लाह अली खामनेई। बड़ी खबर क्या है आप देखिए, हमलों की आशंका के बीच आयतुल्लाह अली खामनेई अंडरग्राउंड हो गए। ब्रेकिंग न्यूज अगली क्या आ रही है? सुरक्षा कर्मियों के साथ ईरान की राजधानी तेहरान के बंकर में कहीं पर जाकर छुप गए। बहुत ही सीक्रेट ठिकाना यह बताया जा रहा है। नंबर 3, तीसरे बेटे मसूद खामनेई को कार्यभार सौंप दिया है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि मसूद खामनेई ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी तक संभाल लिया। बड़ी बात क्या है यह देखिए आप। बंकर तक किसी भी देश की सेना का पहुंचना नामुमकिन है। दावा है कि खामनेई तबस रेगिस्तान में बनाए गए एक सीक्रेट बंकर में जाकर छिपे हैं। यह बंकर तबस रेगिस्तान में कई फीट नीचे बनाया गया है। इस बंकर को सालों पर खामनेई ने खुद बनवाया था। जी हां, और आपको बताते हैं कि आखिर ये बंकर कितना सुरक्षित है, जिसके बारे में जो जानकारी सामने आई है वो आपको बताते हैं। ये लोहे और कंक्रीट का कवच है, परमाणु हमलों का इस पर असर नहीं होता। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों से इसे पूरी तरह से ढका गया है। जमीन से नीचे सैकड़ों फीट नीचे इसे बनाया गया है। बंकर बस्टर बम का भी इस पर असर नहीं होता, इस बंकर पर। बड़ी बात यह है कि 7 महीने में दूसरी बार बंकर में गए खामनेई, ये जानकारी मिल रही। पिछले साल अमेरिकी हमलों के वक्त भी वो बंकर में रहे थे। जून में 21 दिनों तक जमीन के अंदर रहे थे। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से ये खबर सामने आ रही है। ब्रजेश जी, इस खबर को कितना पुख्ता माना जाए? क्योंकि ईरान पर बड़े हमलों के आसार तो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने पूरी प्लानिंग कर ली है, लेकिन ईरान इंटरनेशनल वो चैनल है जिसे लंदन से ऑपरेट किया जाता है और जबरदस्त इजरायली कनेक्शन इसका है, यह भी हर कोई जानता है। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है कि नौबत यहां तक आ गई है कि खामनेई बंकर में चले गए हैं, उन्हें वहां पर छिपना पड़ा है। क्या आपको लग रहा है कि सिचुएशन इस वक्त वाकई इतनी गंभीर है ईरान में? समीर, ये स्थिति ईरान की जो अनसेटल्ड है वो चल रही है जब से वो ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर में, या उसके जो प्रॉक्सीज ने हमला किया था 2 वर्ष पहले। अभी ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका चाहता है रेजीम चेंज, और ईरान में भी शायद जो लोग हैं वो उतने खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर बात ये है, क्या पश्चिम देश या अमेरिका अभी कुछ ऐसा हरकत करेंगे ताकि तख्ता पलट हो? ये सोचने की बात है। ईरान के लोग जो हैं, बहुत ही पुराना सिविलाइजेशनल पावर है जी। अगर आप बाहर से दखल अंदाजी करते हैं तो लोगों को शायद पसंद ना आए। तो एक बहुत ही फाइन जजमेंट की बात है कि बाहर से उसके ऊपर में अटैक होगा या उसको ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी जो लोगों को परसीव करेगा उनके क्या कहते हैं शान के खिलाफ है। तो वो एक सटल इशू है। दूसरी बात देखिए, कंटिजेंसी प्लानिंग होती रहती है। ये बंकर का बनना, बंकर में विजिट करना, बंकर में जाके ऑपरेट करना, ये कमांड न्यूक्लियर प्रूफ होते हैं पूरे देशों में, पूरी दुनिया के हर एक देश में होते हैं। तो वो तो एक जगह निश्चित की जाती है और उसकी उड़ती उड़ती खबर मिलती है। और तीसरी बात है, लड़ाई हो ना हो, मगर ग्रे जोन ऑपरेशन चल रहा है। मतलब साई ऑप्स, इंफॉर्मेशन वॉर, दूसरे के मनोबल को दबाने की कोशिश, यहाँ पे ईरान के लोगों को भी मनोबल के दबाने की कोशिश की जा रही है। ये इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा भी हो सकता है। और सवाल यह भी है कि अगर इस बार बाहरी आक्रमण होता है तो क्या पहले वाले ही हालात हैं, या फिर बीते 1 महीने में जो खामनेई के खिलाफ हालात बदले हैं उसका भी असर देखने को मिलेगा?